भाभी, पता नहीं क्यों मेरे अंदर ना आज हीरोइन वाली फीलिंग्स आ रही है। मैं आसमान में उड़ना चाहती हूँ, जमीन में पैर ही नहीं टिक रहे मेरे आज तो। और रुक जा, इतनी हील पहन के उड़ेगी तो गिर जाएगी। पता नहीं क्या दिमाग में से आप पे चलते रहते हैं क्या हमेशा। मेरी ना किस्मत का पिटारा खुल गया है। मुझे टीवी के बिग स्टार से मिलने का मौका मिल गया है। क्या खूब होगी वो शाम जब सितारों की ज़बान पे होगा जैज़। क्या बात है जैज़ भाभी। रुक जा, तुझे पता है ये स्टार की बातें कर रही है। मेरी फ्रेंड से मिल तू, एंकर हैं, इतने बड़े बड़े शो इन्होंने होस्ट किए, अवार्ड नाइट, तू अपनी बातें कर रही है। वैसे मेरी फ्लॉप हीरोइन, तू पहले ये बता कौन सा ड्रावना चुड़ैल का सपना देखा है जो आज हीरोइन चढ़ी हुई है दिमाग में। आप ही आई होगे मेरे सपने। अरे हम क्या बताइए एंकर जी। अरे टिम्मी भाभी, जैज़ भाभी को तो फेंकने की आदत है, लपेटते रहो, आप भी लपेटते रहो। अच्छा ये तो बताइए जैज़ भाभी कहाँ करेंगी वहाँ जाके, कोई पहचानता तो होगा नहीं? तो क्या हो गया, वो मुझे नहीं जानते, मैं तो उनको जानती हूँ। एक दिन आएगा जब बच्चे की ज़बान पे होगा कार्टून फिल्म आएगी ना, इसलिए बच्चे पहचानेंगे। स्लिप ऑफ टंग हो गया। एक बात मैं आप सबको बता दूं कि इतने अवार्ड फंक्शंस में जाने के बावजूद भी, सारे स्टार से मिलने के बावजूद भी एक बात तो तय है, बोलने में कोई आप तीनों का मुकाबला नहीं कर सकता है। वैसे जैज़ ये बता, तेरा ये सड़ा हुआ बूथा आज इतना खिलखिलाया क्यों? बहुत सड़ा हुआ रहता है चेहरा तो। हो गया आप दोनों का। मुझे ना टिम्मी भाभी अवार्ड नाइट के दो पासेस मिल गए। वहाँ हमें देखने को मिलेगा सितारों का डांसिंग जलवा, जस्ट लाइक मी। और वहाँ पे टीवी की ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस भी होंगी जिसके साथ जैज़ खिंचवाएगी सेल्फीज। जैज़ भाभी। और मैं बताती हूँ आपको, ये फालतू की बातें तू रहने दे। मेरे कनाडा के रिलेटिव आते हैं ना, मैं पूरे पिंड को साथ में लेके जाती हूँ अवार्ड नाइट में। मुझे मत 2 पासेस दिखा। अरे टिम्मी भाभी आप तो रहने दो। ए जैज़ भाभी 2 पास है ना आपके पास? एक काम करते ना, हम आपकी बहुत अच्छी दोस्त है ना, आप बस हमको लेके चलिए, फिर देखिएगा जब हम दोनों बैठ जाएंगे ना, सारा कैमरा मेरे ऊपर रहेगा। कैमरा तो रहेगा ही, आप चलेंगी तो साथ में। बहस को तो नहीं लेके चली जाएंगी साथ में कहीं। तू रहने दे। लेकिन अब आपको ये सोचना होगा कि टिनी भाभी इतना मजाक बनाते हैं आपका। अब ये बताइए कि आप किसको लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही मक्खन लगाने में माहिर हैं। हाँ वैसे तो भैंसिया कनाई लेके जाएंगे, भैंसिया कनाई लेके जाएंगे। मैं सोचूंगी भैंसिया को छोड़ो ना तबेले में, चल ना। अरे छोड़ के सूरी मैं ले जाऊंगी। अरे आप तो रहने दो, पता नहीं कब लेके जाओ। अरे भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन आप तीनों सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस वीकेंड आपका प्लान क्या है, क्योंकि मैं तो बॉम्बे जा रही हूँ कपिल शर्मा का इंटरव्यू करने के लिए। तो कपिल को तो आप जानते हैं ना, उससे जो मिलता है वो हंस कर लोट-पोट हो जाता है। वैसे हंसाने में आप लोग भी कम नहीं हैं, जितनी स्वीट है उतना थोड़ा सा पकाते हैं बस। ये पकाती है। और प्योदी जी मैं आपको बताती हूँ, मेरा तो मूवी का प्लान है। और मैंने सुना ये जेंटलमैन है ना, मेरे पति को कॉपी कर रहा है। जरा मैं देखूं नहीं उसकी एंट्री कि कैसे कॉपी कर रहा है वो मेरे पति को। जेंटलमैन, वो भी आपका पति? हाँ जी। याद है आपको, मैंने देखा है कितना ज्यादा जेंटलमैन है वो। आखिरी बार वो एक फिल्म देखने गए थे और इन्होंने पकड़ लिया था उनको। और पता है क्या बोलते, डार्लिंग आजकल ऐसी फिल्में बनती ही कहाँ है जो कि फैमिली के साथ देखी जाए, इसीलिए किसी और के साथ देख रहा था। इतने जेंटल हैं के हस्बैंड। तू चुप कर, वो कर्ली हेयर वाला लड़का था, मेरे को भी गलतफहमी होगी। बकवास है, अपना बूथा ठीक कर पहले। वैसे जैज़ भाभी सच बताएं तो इनके हस्बैंड को कोई कॉपी कर सकत है का? बताओ न, जेंटल हैं न मैन जैसी बातें वो करते हैं, कौन कॉपी करेगा उनको? ये अपने भाई साहब के लिए अपने पति को देखा है तुरी भाभी, वो इतने मैन है ना, इतने जेंटलमैन है कि मैं आपको क्या बताऊं। दूसरों का दर्द भी देखते हैं तो उनको इतना दर्द होता है, मैं उन्हें इतना दर्द देती हूँ तो उनको दर्द नहीं होता, सोचो। अरे टिम्मी भाभी, मुझसे बड़ा खतरों का खिलाड़ी तो कोई हो ही नहीं सकता। देखो एंकर, मैं एक सीक्रेट बात बताऊं, किसी को मत बताना। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, और जो मेरे बॉयफ्रेंड थे, मतलब अब जो मेरे पति हैं, मैं अपनी मम्मी के साथ सोते सोते भी ना उनसे बात कर लेती थी और उन्हें पता भी नहीं चलता था। मुझे तो लगता है नेक्स्ट टाइम सीजन 9 खतरों के खिलाड़ी के लिए मुझे ट्राई कर लेना चाहिए। एकदम से ले लेंगे। जैज़ भाभी रहे दा का करियो, जाके पतरी दुबरी हो, गिर जाइयो कहीं तो आफत हो जाए। वैसे मुझे ऐसा लगता है ना कि आप तीनों चुगली के लिए ही ठीक है, क्योंकि एक छिपकली अगर यहाँ आ गई तो आप तीनों यहाँ बैठ नहीं पाएंगी। और वैसे भी जितना देखने में आसान लगता है उतना होता नहीं है। और बात तो सही एकदम। खतरों के सामने तुम भागती हो इसलिए खतरे आते हैं। टिम्मी भाभी को देखो, खतरा दौड़ जाता है उनको देख के। जैज़ भाभी हम जाई तनिक शॉपिंग वापिंग कर आई का, आप हमका लेके चल रहे ना अवार्ड फंक्शन में? चलो ना जैज़ भाभी, बताइए ना। आप लोग एक काम करिए, आप लोग मेरे साथ शॉपिंग पे चलिए, क्योंकि मुझे पता ही है अवार्ड फंक्शन में किस तरह के लोग कपड़े पहनते हैं, कैसा मेकअप होता है, क्या फैशन ट्रेंड है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। बट आपको मैं एक बात बताऊं, क्या मैं इतने बड़े बड़े स्टार से कम हूं? ये बड़े बड़े स्टार तो मेरे सामने हेड पंप से पानी भरते हैं। और मेरी ब्यूटीफुलनेस तो आपने देख ही ली है, एक ब्यूटी क्वीन हूं जी मैं। ब्यूटीफुलनेस, अच्छा वैसे कस्तूरी भाभी और टिम्मी, मैंने तो डिसाइड कर लिया है। मैं वहाँ आप मुझे लेके चल रही है? अकेले जा रही हूँ मैं। आप भाभीयों में से तो मैं किसी को नहीं लेके जा रही हूँ, बेइज्जती नहीं करानी है मैंने। मुझे लगता है तुम भाभी जी आकर मुझे अपने जलवे दिखाने ही पड़ेंगे, माधुरी की तरह डांस।
कैटरीना की तरह इंग्लिश और दीपिका पादुकोण की तरह एक्टिंग। हमारी भाभी फिल्मी भाभी अपने मुंह मियां मिट्टू। आपको पता है जैज को ना बहुत सारी एक्ट्रेसेस अपना रोल मॉडल मानती है, यू नो। इसकी खत्म नहीं होती। आप दोनों भाभियां ना चपड़ 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 करे बंद करा। हम बताइए अगर एक बार हम अपना ऐसे घूंघट हटा ही दे ना तो ये शाहरुख सलमान सब हमारे गेट के आगे ऑफर लेके खड़े हो जाए फिल्मों का। एक बात, एक मिनट रुकिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन किसकी तरह लगता है, क्योंकि मैं तो इतने अवार्ड फंक्शंस में जाती रहती हूँ ना, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा कुछ भी। बताइए हाँ बताइए ऐसे आप एंकर जी, किसी की बताइए तरह ना। लगती तो नहीं है, लेकिन आप चुगली भाभियां जरूर लगती हैं। इसकी बात है ना। थैंक यू जी, थैंक यू। नहीं, मैंने तो आप तीनों के बारे में बोला था।